Let us begin by paying respects to triple gems in our hearts. साधना शुरू करते हैं। पहले समाधि का अभ्यास करके चित्त को समाहित करते हैं रोज की तरह। जो जो भी आलम्बन हमें सुलभ है उसके आधार पे कलेक्ट द माइंड एंड ड्रॉप ऑल द थॉट्स which may have been very important for us till now or maybe important for us in future. For the next 1 hour, we just lay them aside, conscious. Focus attention on our Kammatthana.
So, so let us begin our reflective contemplations. वेदना पे चर्चा कर रहे हैं। पांचों शारीरिक इंद्रियों पे चर्चा हो चुकी है, उनके स्पर्श से जो वेदना होती है। आज मनोद्वार पे, मनो इंद्रिय पे जो वेदना होती है उसको समझेंगे और अनुभव का प्रयास करेंगे। मनो इंद्रिय का जो आरंभन है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, विषय है, वो है विचार, थॉट्स। और थॉट्स भी सुखद हो सकते हैं, दुखद हो सकते हैं, और अदुखद, असुखद, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, न्यूट्रल। जैसे वेदनाएं हर एक इंद्रिय के द्वार पे जो स्पर्श होता है उसके आधार पे जो वेदना जागती है, वो इन तीन कैटेगरीज में बांटी जा सकती है। इसी तरह मन के ऊपर भी जो वेदनाएं होती हैं, मनोसंपස්සजा वेदना, वो भी सुखद, दुखद, अदुखद, असुखद हो सकती है। लेकिन उसमें और डाइवर्सिटी हो जाती है, क्योंकि मन के अंदर जो विचार जागेंगे वो पांचों इंद्रियों के आधार पे हो सकते हैं, छह इंद्रियों के आधार पे एक्चुअली हो सकते हैं। कोई हमने रूप देखा, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। कोई शब्द सुना, कोई रस चखा, कोई स्पर्श हुआ काया पे, कोई गंध सूंघी, या कोई विचार आया जो कि इंद्रियों से संबंधित इंद्रियों से संबंधित नहीं था। तो इस प्रकार उसकी डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। 6 डिफरेंट सेंस बेसिस, हर एक के ऊपर जो थॉट हो सकता है वो प्रिय हो सकता है, अप्रिय हो सकता है, और न्यूट्रल हो सकता है। तो इस तरह 18 तरह की मनोसंपස්සजा वेदनाएं हो सकती हैं। और फिर इसमें अगर हम जो सलायतन विभंग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो किस तरह का विचार कर रहे हैं उसके हिसाब से भी वेदना अलग हो सकती है, कि वो सांसारिक विचार है या त्याग आधारित विचार है, या आध्यात्मिक विचार कह लीजिए। तो इसलिए 36 प्रकार के कॉन्टेम्पलेशंस हो सकते हैं। तो धीरे धीरे प्रयास करते हैं उनको करने का, एक एक करके देखते हैं कितना कर पाते हैं। क्यों कई चीज़ें मनो संपස්සजा वेदना इतनी सटल रहती है कि वो पकड़ में नहीं आती, इसलिए क्योंकि हम इसको जानने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सम स्ट्रॉन्ग थॉट्स, ताकि उसका असर हम महसूस कर सकें, प्रिय हो अप्रिय हो। तो जितना भी हमको अधिकतम प्रिय थॉट लगता हो वो, और अधिकतम अप्रिय थॉट लगता हो वो, तो जब उस तरह का विचार आएगा तो देखेंगे कि कैसा लग रहा है, तो शायद उसको डेसाइफर कर पाना संभव हो जाता है। तो शुरू करते हैं एक एक करके, स्प्रेड इट ओवर अ फ्यू टाइम्स स्लोली, ताकि पकड़ में आना शुरू हो जाए। बिकॉज ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंज रहता है सभी के लिए, कि विचार के आधार पे जो वेदना जागती है उसको हम पकड़ पाए। तो एक एक करके 36 प्रकार के जो विचार हो सकते हैं उसके बारे में अभ्यास करने का यहाँ प्रयास करते हैं। पहले रूप आधारित, हम जो
सांसारिक विचार है उसको देख लेते हैं, फिर बाद में आध्यात्मिक विचार को देख लेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक विचार तो और सूक्ष्म हो जाएंगे, तो उसके लिए उसकी वेदना तो और सूक्ष्म होगी। रूप संबंधी कोई प्रिय विचार, so any form which we have seen and caused great joy, just remember that. It could be a person, it could be a place, it could be a resort, it could be mountains, sea, the holy Bodhi tree in Bodh Gaya, or Sarnath, or whatever has caused a strong impact. We'll just allow that thought to arise and see कैसा लग रहा है. Darshan, sorry, your mic might be slightly not in alignment, so may I request you, क्योंकि कभी-कभी recordings हमारी है ना फिर dim हो जाती हैं थोड़ी. अच्छा. Thank you. जी. Is it clear now? Yeah, it's okay to ask right now, but I can notice that it seems to be now recordings might become slightly. कभी-कभी मैं थोड़ा धीरे बोल जाता हूँ, मतलब और ज़्यादा. Thank you. I will try to remember it. Thanks. हम सबके अपने अपने प्रिय रूप हो सकते हैं, संसारिक रूप, तो उसको याद करके देखते हैं मन में कैसी वेदना जागती है, कैसा लगता है. हम बुद्धि के स्तर पे नहीं कह रहे कि हम जानते हैं ये प्रिय है तो प्रिय होगा ही. एक्चुअली ब्रिंग द थॉट एंड सी एक्चुअली डू वी फील, ताकि हमको अभ्यास करना है ना, मनो संपस्सजा वेदना का अभ्यास करना है. इसलिए एक्चुअली ब्रिंग द थॉट and try to feel it.
और कंट्रास्ट बनाने के लिए देन वी कैन शिफ्ट टू अनप्लेजेंट फॉर्म, जो हमको, ताकि वो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट का डिस्टेंस तो मालूम पड़ जाए. Unpleasant form again could be anything. Dirt and rubbish lying outside in the park, or dead animal lying on the road, which created unpleasantness in the mind, or a person whose very remembrance of his form creates unpleasantness. Or anything pleasant which has been destroyed, and we feel we don't wish to see such things. So to do some creative imagination. With respect to people, if we have certain people who seeing whom causes a lot of pleasant feelings in the mind, then the same people can call unpleasant feeling at some other time. So you can note that interesting thing also. रूप के आधार पे दुखद सुखद वेदना, तो बहुत सारे ऐसे रूप हैं जिन पे हमें कोई सुखद या दुखद अनुभूति नहीं होती. You can put all the three one after other and then repeat them just to see the difference in the flavor. जो टोन है, उस एक्सपीरियंस का जो टोन है वो कैसा है, प्रिय है, अप्रिय है, न्यूट्रल है. So with respective form we can then repeat, change those three forms and see, ताकि हमें distinction clear हो जाए. हर एक फॉर्म पे कुछ थोड़ी थोड़ी देर रुकना होगा तभी कुछ महसूस होता है. टेस्ट मुझे बगैर रुके महसूस नहीं हो पाता.
After we've done these for 3 kinds of form, we can then again do some concentration exercise. अपने चित्त को एकदम समाहित करना ताकि वो पुराना विचार शांत हो जाए. You can do same exercise, similar exercise with sounds. कोई किसी व्यक्ति की आवाज या कोई म्यूजिक, whichever you might have heard, we remember that and see कि क्या उस तरह का विचार करने से हमें किस तरह की अनुभूति होती है. और इसी तरह से अप्रिय वाणी और फिर न्यूट्रल. So we can do same thing now with some more concentration regained. We can try that with the sounds.
कोई भजन, कोई चैंटिंग जो आप बहुत मन को छूती हो, you can remember that and see it as a pleasant sound. Sound of a child crying in pain in a hospital could be a very strong, unpleasant sound. Just giving some suggestions. And neutral sounds also we can easily configure. Hearing one person talk to another person in a matter-of-fact manner is quite neutral effect it has.
Good. So I would be happy to get some feedback अगर हम क्या ये सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, क्योंकि मन के ऊपर जो मनोसंस्पर्शजा वेदना उसको जानने में थोड़ी सामान्यता, थोड़ा और सजगता की आवश्यकता पड़ती, थोड़ी दिक्कत होती है. तो आई विल बी grateful if you could share whether you are able to feel, so to say, the impact of thought on the mind. जो बेसिकली कहा जाता है मन पे विचार जागे, उसके आधार पे फंस हुआ, पूरा कॉग्निशन हुआ, फिर वेदना जागी. So are you able to feel that? उसपे वो थोड़ा जी बताइए. या एक थॉट जागा जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त वेदना, मतलब वेदना ऑफ sort of a feeling which kept on, इसे हर्ट फीलिंग कहें कि आप उसको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ. आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी. So वो काफी देर तक चल रही है. So that hurt is तो आपने उस बात से वेरी गुड, आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि क्या हो रहा है एक्सपीरियंस को? The way I can see it from your words कि वो वेदना, very unpleasant. But there was a reaction also. Very strong reaction has also happened. क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि अभी भी लिंगर कर रही है. Reaction in a sense mental, nothing. हाँ, reaction is mental. Reaction in a sense that looking very तन्हा has arisen. That's the point, ना? उसके प्रति तन्हा, right. उस aversion के प्रति तन्हा, क्योंकि वो बार-बार हिट कर रहा है, बार-बार आ रहा है. So that's so it is sticking. Yeah, that's sticking. So if it is sticking, अगर हम कोई विचार जागता है, उस पर वेदना जागती है, और देन मैंने कहा ये प्रिय था, आप छोड़ दीजिए, अब अप्रिय लीजिए. अब मैं अप्रिय विचार ले रहा हूँ तो अप्रिय विचार जानने कोई तैयार नहीं है, तो इसका मतलब वो स्टिक कर गया, उसके प्रति रिएक्टिविटी हो गई. Right. Same thing if it happens with unpleasant thought, and then we say okay, now we'll think about neutral thoughts. So neutral तो छोड़िए, वो छूटता ही नहीं है. So that means that we have reacted to it. So that's the way we recognize. It's very good when we recognize, oh, this is it. वेदना तो थी जो भी थी, वो तो हो ही रहा था, उसके प्रति प्रतिक्रिया भी हो गई, और उसके प्रति उपादान भी हो गया, वो छूट ही नहीं रहा. So we have gone from phassa paccaya vedana, vedana paccaya tanha, tanha paccaya upadana. So we can see that operation in our, when we are very mindful, we can see it. So it's very good. We should be able to see things operational, then we can drop them. Good. Thank you. Thank you. हाँ जी, शर्मा जी, आपने हाथ उठाया था. सर, मैंने अपने माता पिता का और बचपन के मित्रों का जो नहीं रहे, उनके रूप का ध्यान किया. उससे मेरे को प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों तरह की फीलिंग्स हुई. मैं उन फीलिंग्स को देखता रहा कि क्या जैसे जैसे होता है उसको ऑटोमेटिक देखता रहा, और साथ में सेंसेशन को भी देखता रहा. इज इट ओके कंटेम्पलेशन? और हाँ, ठीक है, दैट्स ओके. द थिंग इज कि हम फीलिंग किसको कह रहे हैं वो हमें क्लियर हो कि जो अनुभव कैसा हो रहा है ना. आप बॉडीली सेंसेशन को देख रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन उसको फीलिंग मत मानिए. अगर आपको बॉडीली सेंसेशन पे भी महसूस हो रहा है उसका असर,
तो very likely there may have been some reaction to it, might have happened. आपको ही पता चलेगा, मैं तो नहीं कह पाऊंगा, but that's perfectly fine. अगर हम साथ साथ दोनों को देखते हैं ना, प्रिय अप्रिय दोनों को साथ देखते हैं, तो क्लैरिटी और आ जाती है कि देखो ये प्लेजेंट है, ये अनप्लेजेंट है, ये रूप प्लेजेंट है, ये रूप अनप्लेजेंट है, या ये साउंड जो है, ये शब्द जो है प्लेजेंट है, ये शब्द अनप्लेजेंट है. So we can clearly see them, and if you are able to drop them at will, okay, stop this, take that, drop this, take that, that means वो stick नहीं हो रहे हैं. तो वो विचार हमको स्टिक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रतिक्रिया नहीं हो रही, ऐसा मुझे लगता है स्पष्ट. लेकिन सर इसके साथ साथ इच्छा होती है कि मैं इसी तरह से बैठा रहूं. हाँ, तो इसी और को तृष्णा कहते हैं, इसी इसी को तरह तृष्णा का कहते हैं जी, इसी को तृष्णा कहते हैं. तो इसको कम करने के लिए जो मेथड है इज ऑलराइट, मोटिवेशन या आगे करेंगे ना, त्याग आधारित वेदना, वो भी हमने अभी पढ़ के सुनाया ना दीप्ति ने. त्याग आधारित प्रिय वेदना पे के बेसिस पे रूप आधारित प्रिय वेदना को त्याग दो, अबंडन कर दो, which means we have to have that पन्या and then we'll be able to drop it. So that's, उसको आप जो भी चैंटिंग हुई ना, आप, मैं कहूँगा आप उस पर काइंडली रिफ्लेक्ट ऑन इट. अगर वो डाउनलोड कर ली हो तो उसको पढ़ें और उसको देखें वो क्या कर रहा है. हाउ इज इट सेइंग कि त्याग आधारित प्रिय वेदना के आधार पर प्रसन्नता, वहाँ प्रसन्नता शब्द इस्तेमाल किया गया क्योंकि सोमनस्य और दोमनस्य की बात हो, मेंटल फीलिंग है बेसिकली. सो त्याग आधारित प्रिय वेदना के आधार पर जो सांसारिक प्रिय वेदना है उसको अबंडन कर दो, विच मीन्स कि मुझ में इतनी प्रज्ञा जाग गई कि ये जो है अनित्य है या दुख है, अनात्म है, मुझे इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए. जब मेरी ये समझ बढ़ जाएगी तो अपने आप ड्रॉप हो जाएगी. That's the teaching which is very beautifully given in this sutta. So we are actually trying to practice this. जो चैंट कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं. मुश्किल है, वो करेंगे, बार बार करेंगे तो थोड़ा बहुत सक्सेस होगी. एक लाइन और मैं कह दूं जी, कि सब कुछ जानते हुए, अच्छी तरह से जानते हुए कि सब कुछ अनित्य है, टेम्परेरी है, ऐसा होना अच्छा नहीं है, त्याग देना चाहिए, सब कुछ जानते हुए, लेकिन ये फिर वही होता रहता है वास्तव में. ये हाँ, तो बार बार अभ्यास करने का महत्व है ना. बार बार अभ्यास करेंगे, और अगर प्रतिक्रिया हो जाती है तो देन वी लुक एट इट इन द बॉडी एंड सीज. क्योंकि प्रतिक्रिया का जब अगर जैसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है और विचार छूटता नहीं है, देन वी शुड लुक एट इन द बॉडी कि उसमें क्या असर पड़ रहा है, एंड देन यू कैन फॉलो द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ सतीपट्ठान एंड टिल द माइंड क्वाइटन्स डाउन, जब तक कि हम उसके सेसेशन को ना देख लें. जो राग जागा या द्वेष जागा उसको हम देखते रहें, बॉडी को देख रहे हैं, जान रहे हैं, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा. तो इस तरह से हम बार बार अभ्यास करेंगे तभी जाके वो कम होगा, है ना. तो हमको करना होगा उस हिसाब से. आप कह दें कि सतीपट्ठान की साधना कर रहे हैं या 4 आर्य, whichever paradigm suits you, we can do that way. तो बेसिकली यही करना है कि समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, फिर भी नहीं छूट रहा, तो फिर वेटिंग फॉर इट टू नेचुरली सीज. दुख निरोध का अनुभव करने तक वेट करेंगे, बार बार करेंगे तो अभ्यास के हिसाब से वो ड्रॉप हो जाएगा, उसकी टेंडेंसीज कम हो जाएंगी, हमारे जो अनुशय क्लेश हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे. लेकिन अगर हम हतोत्साहित हो जाएंगे, डिस्पॉन्डेंट, यार ये तो होता ही नहीं है, इतने सालों से करे जा रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर वो बढ़ रहा है एक्चुअली. इस तरह के विचार से अवर्शन बढ़ता चला जाएगा. So that's a delicate thing which is the result of proper understanding. Samma Ditthi is. So Samma Ditthi, Samma Vayamo, we are operating those two together ताकि हम इससे मुक्ति पा सकें, इस जो हमारा स्ट्रॉन्ग संखार है. थैंक यू. थैंक्स. और कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, बोलिए. सर, जैसे
आपने कहा कि सुखद दुखद फिर न्यूट्रल संवेदनाओं को देखना, तो जैसे कोई प्रिय मेरे को पैगोडा जो है वो देख के मेरे को बहुत ही मतलब उसका सेंस मैंने देखा तो मैं बहुत शांत फीलिंग आई और बहुत सुखद एक आनंदमयी फीलिंग आई। फिर अचानक से जैसे कोई सांसारिक फीलिंग मैंने देखी तो जिसमें पारिवारिक देखी तो उसमें दुखद थी। तो सर वो जो एकदम शांति से वो दूसरी वाली संवेदना तो एक अलग से उसको देखने में आ रहा था कि मन जो था वो कैसे एकदम शांत से एक चेंज हुआ दूसरी वाली संवेदना में। फिर जो तीसरा चेंज था दोबारा उस शांत वाली संवेदना को या सुखद आनंदमयी संवेदना को देखने का, उससे एक चीज समझ में आया कि जैसे हम मन में जो विचार लेके आ रहे हैं, जो भी विचार मन में आ रहा है उस अकॉर्डिंगली फट फट हमारी जो संवेदनाएं चेंज होती चली जा रही हैं। हमने सुखद लाया तो सुखद आ गई, दुखद लाया तो दुखद आ गई, और जो दुखद है जब सुखद लाना चाह रहे हैं तो वो एकदम से दुखद छूट जा रही है, दुखद लाना चाह रहे हैं तो एकदम से सुखद छूट जा रही है। बट वही संवेदना है जो मन में भाव चल रहा है, और फिर एकदम से न्यूट्रल है तो वो दोनों ही छूट जा रही हैं। फिर मतलब जैसा हम चाह रहे हैं ये मन चल रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि मन उस हिसाब से चल रहा है जैसी हम भाव अपने मन में जगा रहे हैं, तो वैसी संवेदना हो रही है शरीर में। आप शरीर को देख रहे हैं कि मन की बात कर रही हैं? मन सर, मन। हाँ, when you say the वेदना then it means feeling in the mind, मन में कैसा लग रहा है। जी, राग और द्वेष और वो चीज सर। नहीं, राग और द्वेष तो प्रतिक्रिया हो गई। मतलब जैसे सर एक मन समझने की कोशिश करिए प्लीज, अंडरस्टैंड। अगर राग जाग रहा है, द्वेष जाग रहा है तो प्रतिक्रिया है। अगर महसूस हो रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, तो वो वेदना है। तो उसमें फर्क करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, रूप आधारित वेदना सांसारिक वेदना ही है। चाहे वो बोध गया पे बेच के जैसे मैं करता रहता हूँ उसको देख के कर रहे हैं या पैगोडा को देख के कर रहे हैं, वो रूप आधारित वेदना ही है। वो सांसारिक वेदना ही है। वो कोई त्याग आधारित वेदना नहीं है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। हमारे लिए वो प्रिय रूप है, किसी के लिए अपना बच्चा, अपना नवजात पोता वो प्रिय होगा तो उसके लिए वो प्रिय रूप है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। प्रिय रूप तो प्रिय रूप ही है, ठीक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल इन डिस्टिंक्शन। ठीक है, इज इट ओके? थोड़ा सा मतलब समझ, मैं या तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने वो दोनों ही सांसारिक हैं, हाँ ये क्लियर है, ये चीज ठीक है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ भी सांसारिक में प्रिय और सांसारिक में अप्रिय आप देखो। तो जैसे मैंने सांसारिक में प्रिय देखा तो वो मेरे लिए कुछ, चाहे बोधि वृक्ष हो चाहे पैगोडा हो, वो चीज थी तो मैंने वो देखा। तो वो देख के ऐसे देखा कि कुछ मन में भाव जग रहा है तो वो भाव को देखा। तो भाव जग रहा था तो वो बहुत ही मतलब एक वेदना थी, दोनों ही वेदना थी, बट वो सुखद वेदना थी। मतलब ऐसा था कि आनंदमयी थी। ऐसे ही जब वो जो उधर की देखी जो दूसरी थी वो दुखद वेदना थी, बट उनके बीच का चेंजिंग डिफरेंस समझ में आ रहा था। और जब एक वेदना थी तो दूसरी वेदना कहीं दूर दूर तक नहीं थी, जैसा चाह रहे थे वैसा था। तो वो, लेकिन इसमें जैसे आपने बोला कि एक ये अलग है शरीर का, और जो आपने कहा मन का, वो मुझे भेद समझ नहीं आ पा रहा। नहीं, आप शरीर के बॉडीली सेंसेशन को देख रही हैं या जो अनुभव हो रहा है उसको जान रही हैं? अनुभव हो रहा है उसे जान रहे हैं सर। क्योंकि जब हम संवेदना शब्द यूज करते हैं ना तो मुझे ये डाउट रहता है कि वो कर क्या रहा है, साधक कर क्या रहा है, साधक क्या कर रही है। क्योंकि हम अपने इमेजिनेशन से तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा और हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। वो एक बड़ा भारी वो रहता है, एक गलतफहमी होने की संभावना रहती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम सचमुच में ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, हाँ ये बहुत प्रिय है, ये बहुत अप्रिय है, तो ठीक काम कर रहे हैं। जब शरीर पर स्पर्श होगा तो शरीर के ऊपर हमको प्रिय लगेगा या अप्रिय लगेगा। अभी हम रूप की बात कर रहे थे,
तो वी हैव टू सी दैट डिस्टिंक्शन। वो उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैं समझ गई सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, दीपक जी बताइए। ये जो हमने आज सुत्ता को रीड किया तो उसके लास्ट पार्ट में था कि इनफाइनाइटनेस के बेसिस पर। उसको छोड़ दो। आई विल इमीडिएट, प्लीज लिसन टू मी, kindly listen. I don't want that mind should get lost in that. You just leave it aside. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मुझे अच्छी जो थॉट्स एक्सपीरियंस हुए थे प्रेजेंट अनप्रेजेंट, वो क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड में हल्का हल्का चल रहा था तो उतना इंटेंस नहीं हुआ पर इंटेंसिटी वाज लेस बिकॉज सब कुछ हमें त्याग नहीं है ना अल्टीमेटली, तो ऑल फीलिंग्स हैव टू बी ड्रॉप्ड। प्लीज गो अहेड। तो हालांकि वो एनीवे थोड़ा सा ट्रांसग्रेशन हो जाएगा ना। प्लीज don't do transgression. अगर if you're aware it is transgression, kindly don't do it. अच्छा ठीक। If you want to focus on very subtle thing, it's a very subtle thing. उस सटल थिंग में अगर ग्रॉस ट्रांसलेशन कर देंगे तो वो सारी छूट जाएगी। I'll withdraw my observation. तो फिर बाद में कोई आपसे आप मुझसे पर्सनली फोन करके बात कर लीजिए। we can always discuss. I will. जो वो उसके अंदर जो 8 तरह के वो दिए हुए हैं ना, ध्यानों की बात की गई, उसको जस्ट I didn't want to cut it out क्योंकि डिसरिस्पेक्टफुल होगा, बीच में तो काट देना। तो मैं सिर्फ ये कह रहा कि उस बैकग्राउंड में थोड़ा सा रिएक्शन जितने पहले होते थे उसके हिसाब से अभी जो थॉट्स आए प्रेजेंट अनप्रेजेंट, तो उतना प्रेजेंट नहीं लगे, उतने अनप्रेजेंट नहीं लगे, बस यही मैं कह रहा था। लेकिन मैं बाद में आपसे बात करूंगा जी, बिकॉज दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि मैंने सिर्फ इतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी उस सूत्र का इतना ही पोर्शन कि मैंने एक मन में विचार जागा प्रिय रूप का, उसका मेरे मन पे क्या असर पड़ा, कोई अप्रिय रूप का विचार जागा, उसका मन में क्या असर पड़ा, मैं बस वही अनुभव कर पा रहा हूँ क्या। वो बात अगर हो जाए अनुभव तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इट्स नॉट ए माइनर थिंग, क्योंकि मन के विचारों का वेदना को जानना और वहीं पे रोक देना, इट्स ए वेरी big challenge for practice, very big challenge. So let us focus on that, not on anything else. इसी तरह से शब्द का, साउंड का, अब जैसे मेरे भाई म्यूजिशियन है, उसको तो बहुत मुश्किल होगी कि वो कोई अच्छा म्यूजिक सुने और उसको वेदना पे रोक दे। It's very tough, not easy. So we have to see that is the practice. Okay? तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बिल्कुल फोकस्ड काम किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि we'll do it over a number of days, we have done only 2. तो साउंड के बारे में किसी ने फीडबैक नहीं दिया। Of course it is already 7, so if you can stay for a few more minutes and tell me, I'll be very happy. क्योंकि अगर उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत हो तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। अभी बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दी, वो प्रेजेंट थी। सुनाई दी नहीं यार, I'm not saying सुनाई दी, वो तो फिर we are going back to the first level. We are talking of mind. मन में विचार किया कि मैंने कभी पक्षियों की आवाज सुनी थी या मैंने कभी म्यूजिक सुना था, उसको याद किया, उससे क्या फर्क पड़ता है क्या? या मैंने कोई चीख सुनी थी किसी प्राणी की, किसी बच्चे का रोना सुना था बहुत, जब वो बीमार था हॉस्पिटल में, तो उससे क्या असर पड़ा मुझे? That's a thought now. We're not discussing actual hearing now, that we have done already. Okay, we're discussing thought. All right. अभी जैसे थॉट ये आया कि कि वो मैं मरीज को अटेंड कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे सामने वोमिटिंग की थी और उसकी एक टिपिकल साउंड थी जो बहुत ही भयानक टाइप की थी, मतलब इट वाज नॉट प्लेजेंट। तो उसका थॉट आया, लेकिन वो अनप्लेजेंट था और ये महसूस हुआ कि वो अनप्लेजेंट है।
or I did not feel attached with it or not detached with it, but yes, that thought came and it was there, but then it went away because then the sight के साथ उसका sound went, but the sight continued for some time. Yeah. Till I again went back to my Anapan and could get it out. Yeah. So we have to see the, very good, thank you. We have to see how we can handle our mind with these. This exercise also tells us how we can handle our mind. Yes. Something overwhelms us, we become aware and then practice mindfulness of breath to calm down the mind, and then try and practice another thing. तो इस तरह से जब हम जानबूझ के अलग अलग विचारों को ला के प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मन स्ट्रांग हो जाएगा. We'll be able to move from one thought to another. It's a very big practice, very big relief if you can really do that. It's a very big relief. क्योंकि कई बार थॉट्स इतने ओवरवेलम कर जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते. वेदना भी हो ही रही है, राग भी जाग रहा है, द्वेष भी जाग रहा है और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं. We are not able to switch. So this practice which we are doing at a very elemental level is for that purpose. So I think it's time now. We can